वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना को लेकर। एग्जाम में अब तक जिस भी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पंचवर्षीय योजना से बने हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिटेल से देखेंगे। तो उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एसएससी के द्वारा अदर एग्जाम जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, हम केवल उन्हीं को करेंगे। एक बार इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद आपको किसी भी बुक से पंचवर्षीय योजना को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जितने भी अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे तो 100% यकीन मानिएगा आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे पंचवर्षीय योजना है, आप लोगों को पता भी है कि पंचवर्षीय योजना का काम क्या होता था। वो जैसे कि प्लानिंग करती थी। पंचवर्षीय योजना जो होती थी 5 वर्ष की होती थी, ठीक है, इसलिए उसका नाम जो है उसमें पंचवर्षीय योजना रखा गया। तो वे अपना 5 साल का टारगेट लेकर चलते थे कि अपने 5 साल के टारगेट में हम जो है काम क्या करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, जो इनके जो अध्यक्ष भी होते थे, जैसे योजना आयोग है, इनके अध्यक्ष जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे। सबसे पहले देखिएगा योजना आयोग, ठीक है, जो आप लोगों का जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग का बच्चों जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। हालांकि अब इसको खत्म कर कर नीति आयोग आ चुका है, ठीक है। अब देखिएगा भारत सरकार किस तरह से काम करे, उसके लिए योजना आयोग बनाया गया था। और यह एक कैसा है, ये सहकारी नहीं है, यहाँ पर सलाहकारी लिखा है, ठीक है, यहाँ पर बच्चों सलाहकारी, यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि योजना आयोग का, ठीक है, संविधान में कोई उल्लेख है तो नहीं है। ये कैसी संस्था है, ये एक सलाहकारी संस्था है, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद जो है बच्चों फिर यहाँ पर आया था एनडीसी, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी जो स्थापना है राष्ट्रीय विकास परिषद की बच्चों ये की गई थी 6 अगस्त 1952 को। याद रखना योजना आयोग के 2 साल बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका काम क्या था, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था कि अगर योजना आयोग जो है अगर कोई भी काम कर रही है, अपना काम ठीक से कर रही है, नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, तो इन सभी की जानकारी जो होती थी बच्चों राष्ट्रीय विकास परिषद के पास होती थी, एनडीसी के पास होती थी, ठीक है। और इसलिए इसका गठन जो है 1952 में करना पड़ा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सुपर कैबिनेट जो है वो किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पर बताओगे कि सुपर कैबिनेट जो है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को बोला जाता है। और इसका भी जो उल्लेख है वो संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है। तो एक कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को होता है, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और ये एक सलाहकारी संस्था है जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। उसके बाद एनडीसी आप लोगों का आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। स्थापना जो इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है और इसका भी जो उल्लेख है बच्चों संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चनों की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो देखिएगा आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी बच्चों 1951 से 1956 तक हुई थी, 5 वर्ष की होती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो बच्चों ये थी हैरोल्ड डोमर पर आधारित थी। याद रखना एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, कौन सी योजना महालनोबिस पर आधारित थी, तो कौन सी योजना है जो महालनोबिस पर आधारित थी, तो बच्चों वो थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जब पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 तक रही, तो दूसरी आप लोगों की 1956 से 1960 तक यहाँ पर रहेगी, क्योंकि 5 साल की होती थी। अच्छा देखिए इन योजना का जो गठन जिसके द्वारा किया जाता था, ठीक है ना, जिसके उस पर ये, तो उसी को उनको नाम दी, जैसे कि महालनोबिस के उस पर रखा गया तो द्वितीय पंचवर्षीय, तो इसको जो इसका जो मॉडल का नाम दे दिया गया वो इसको दे दिया गया महालनोबिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोगों का, कौन सी योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर जो आधारित थी बच्चों वो थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, टाइम पीरियड इसका है यहाँ पर 1969 से 74 तक।
चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का यहाँ पर, भाखड़ा नांगल, ठीक है, भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी हीराकुंड परियोजना, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, किस परियोजना की या फिर किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो बच्चों ये सभी जो आप लोगों की है प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के सारे यहाँ पर इंपोर्टेंट ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो बच्चों यहाँ पर जो गरीबी हटाओ का नारा है ये आप लोगों को यहाँ पर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये जो आप लोगों की 5वीं पंचवर्षीय योजना है, आपको इसका टाइम भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ये था यहाँ पर 1974 से 1979 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? जो एक नाबार्ड आपका कृषि से संबंधित जो आपका बैंक है, इसकी स्थापना मैंने यहीं पर लिखी हुई है जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई बार नाबार्ड की स्थापना भी आपसे पूछी जाती है। तो जुलाई 1982 में की गई थी इसकी, और ये जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी बच्चों ये हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि 6ठी पंचवर्षीय योजना का समय जो रहा था वो 1980 से 85 तक रहा था, और इसी के बीच में 82 में फिर नाबार्ड की स्थापना की गई। तो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो गया ये आप लोगों का? 6ठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, गरीबी निवारण ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम किस योजना में आरंभ किए गए थे? तो ये सभी आप लोगों के किए गए थे 6ठी पंचवर्षीय योजना में, जिसका टाइम पीरियड आप लोगों का रहा था 1982-85 तक, यहाँ पर इसका पूरा टाइम पीरियड था, ठीक है। गरीबी निवारण ग्रामीण बेरोजगारी, तो ये किससे संबंधित हो गया आप लोगों की? 6ठी पंचवर्षीय योजना से। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी योजना सामुदायिक कार्यक्रम पर विशेष रूप से आधारित थी? तो कौन सी योजना थी जो सामुदायिक कार्यक्रम पर विशेष तौर पर जो आधारित थी? तो आप लोगों का आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी योजना थी बच्चों? पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी योजना थी जो जॉन डब्ल्यू मूलर पर मॉडल पर आधारित थी? तो बच्चों वो थी आप लोगों की 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 1992 से 97 तक। ये मॉडल आप लोगों को जरूर याद रखने हैं, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना बच्चों आप लोगों की 6ठी थी, और टाइम पीरियड था 1980 से 85। कई बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट करा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि उन्हीं क्वेश्चन को जब आप कई बार एक बार अपने मुंह से बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छाप जो है आपके माइंड पर आ जाती है, और अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो ऑप्शन देखकर आपको याद हो ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर सामाजिक न्याय तथा समता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? सामाजिक न्याय तथा समता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो बच्चों ये रखा गया था यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना का, और 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका टाइम रहा था 1997 से 2002 तक आपका रहा था, ठीक है। तो किसमें था बच्चों? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना का लक्ष्य है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम था बच्चों आपके 4थी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। कौन सी का था बच्चों? 4थी पंचवर्षीय योजना का। देखिए ये क्वेश्चन है, इनको रट लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। कोई उम्मीद नहीं है कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ दो, ये नहीं कि आप 25 क्वेश्चन में से भी 1-2 क्वेश्चन आप स्किप करो, भूल कर भी नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि जो निचोड़ होता है ना वो निचोड़ आप लोगों के पंचवर्षीय योजना से निकाला गया है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 13, किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और संयंत्र स्थापित किए गए? तो ये सभी जो है आप लोगों के दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज थी बच्चों आप लोगों की 4थी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किसमें की गई थी बच्चों? यहाँ पर 4थी पंचवर्षीय योजना में। इसका टाइम पीरियड था 1969 to 74 तक।
अब देखो मैंने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर खत्म कर कर उनकी जगह पर क्या ला दिया गया अभी, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को हटा दिया, आपके जो प्लानिंग कमीशन है इनकी जगह यहाँ पर आ गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का आपसे गठन पूछ सकता है 1 जनवरी 2015 को, आपको याद रखना है। कब किया गया था बच्चों? 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किस काल को पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल कहा जाता है? तो ये था बच्चों आप लोगों का तीसरी पंचवर्षीय योजना को अवकाश काल बोला जाता है, जिसका टाइम पीरियड था जो अवकाश काल का 1966 टू 69। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बच्चों यहाँ पर भारत पाक का युद्ध, ठीक है ना, जो 1965 वो 66 इससे पहले था जो आप लोगों का भारत चीन का युद्ध, और 1966 में यहाँ पर सूखा भी पड़ गया था। फिर इसी के बीच के तहत फिर जो हरित क्रांति फिर आती है, जब सूखा पड़ जाता है तो फिर क्या किया था कि यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को खत्म कर कर एक एक साल की योजनाएं ला दी गई थी, जो 3 साल तक चली थी, ये आपकी 1966 टू 69 तक। तो इसलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं? अवकाश काल भी बोला जाता है। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चैनल पर कोई भी नया जुड़ा है तो सब्सक्राइब करें। चलिएगा नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास, जो बड़े बड़े जो संयंत्र आप लोगों के होते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया? तो बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। टाइम पीरियड इसका यहाँ पर रहा था 1965 टू 1956 टू 61 तक, ठीक है। अच्छा देखिएगा, इसका जो लक्ष्य रखा था वो रखा गया था 4.5% को, और प्राप्ति हुई थी 4.2% की, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, भारत पाक व भारत चीन के युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? अभी मैंने आपको बताया था भारत पाक और भारत चीन के युद्ध के समय जो चल रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो आप लोगों की 1961 में स्टार्ट हुई थी और 1966 तक आपकी चली थी। फिर इसी के बीच में आपका अवकाश भी आ जाता है। अच्छा, इसका जो लक्ष्य रखा था वो रखा था 5.6%, लेकिन प्राप्ति केवल और केवल यहाँ पर 2.8% की रहती है। तो कहीं ना कहीं एकदम से असफल हो जाती है, क्योंकि इसी के बीच में 1966 में बच्चों सूखा भी पड़ जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से डगमगा जाती है, ठीक है। अब फिर इसी के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब देखिएगा मैंने इसमें यहाँ पर लिख भी दिया है कि सूखा जो पड़ा था 1966 में पड़ने से पंचवर्षीय योजना को यहीं पर रोक दिया गया, तथा जो आप लोगों की है 1966 टू 69 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं तक अध्यक्ष कौन रहे? देखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1951 में होती है, तो इससे लेकर जो आपकी पंचवर्षीय योजना जो 3 तक है, जो इनके अध्यक्ष रही है, तो वही तो होंगे ना जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितना खूबसूरत क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण व इसरो की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। अब आप देखो मैंने चौथी के बारे में आपको क्या क्या बताया, खुद ही अपने दिमाग पर जोर डालिएगा और उसके बारे में सोचिएगा। अच्छा, पूरे इसको पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा कि आपको कितना याद है, क्या क्या आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? तो बच्चों वो रही थी आपकी चौथी में, ठीक है। सर्वाधिक जो कृषि वृद्धि दर रही थी पूरी 12 की आपकी टोटल जो 12 पंचवर्षीय योजना में उसमें रही थी आप लोगों की, किस में रही थी बच्चों? चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो आपकी 1969 टू 73 तक थी। किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया? तो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर जो बल दिया गया बच्चों 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। टाइम पीरियड जिसका रहा था 1985 टू यहाँ पर 90, ठीक है, 1985 टू 90। भोजन, काम और उत्पाद, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया? ठीक है ना। तो अब इसमें यहाँ पर जो देखिएगा बच्चों, जो आप लोगों का था कि या जो आपका भोजन, काम, उत्पादन और हाँ उत्पादन का जो नारा है
तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों का जो आप लोगों का भोजन काम उत्पादन का जो नारा है वो भी आपका इसी योजना में दिया गया था। किस योजना में बच्चों? 7वीं योजना में ही दिया गया था। और ये जो योजना है ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यहाँ पर आधारित थी। ठीक है, तो किस पर आधारित थी बच्चों? ये थी आप लोगों की जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में के तहत की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी बच्चों 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और 8वीं का जो टाइम पीरियड रहा था 1992 से आपका 1997 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो वो था बच्चों आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय 8वीं जब आपकी यहाँ पर आपकी 1997 तक थी तो आपकी 97 से 2002 तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया? क्वेश्चन आपसे अभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये कई बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप लोगों का आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं का जो आप लोगों का टाइम था वो आपका रहा था 2007 से 2012 तक। ठीक है, तो आपकी पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के कंप्लीट करा दिए। इससे बाहर आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को केवल आपको करना क्या है, लाइक करना है। चैनल पर कोई भी नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है।